नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा पवार, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, मुंबई। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाली हूं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी पीरियड्स के वक्त स्वच्छता क्या रखनी है, क्यों रखनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं ये एक महिला के नेचुरल हार्मोनल साइकिल का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर लड़की को 10 से 12 साल की उम्र में पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स में हर महीने एक 5 से 6 दिन ब्लीडिंग होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर कुछ गंदगी है या कचरा है जो बाहर निकल रहा है या कुछ ये समय पे उन्हें कोई सावधानी बरतनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही है कि इस समय उनको स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय उनका इन्फेक्शन का जो टेंडेंसी है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले जो हमारा वजाइना का नॉर्मल पीएच होता है वो शिफ्ट हो जाता है पीरियड्स के वक्त, एसिडिक से अल्कलाइन की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस आसानी से आ सकते हैं। सैनिटरी पैड्स या कपड़े का इस्तेमाल की वजह से स्किन इरिटेट होती है, एलर्जी की टेंडेंसी हो सकती है, सेंसिटिव हो जाती है। गीलेपन की वजह से अक्सर फंगल इन्फेक्शंस आने का रिस्क भी इस समय बढ़ जाता है। तो स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। स्वच्छता रखते समय सबसे पहले हमें याद रखना है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव हाइजीन की जरूरत नहीं है। सिर्फ गुनगुना पानी और कोई भी माइल्ड सोप एक 2 से 3 बार दिन में साफ कर लेना है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स, वी वॉश, लैक्टासिड वॉशेस, ये आजकल मार्केट में बहुत मिलते हैं, लेकिन इनका यूज रिकमेंडेड नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे अक्सर जो नॉर्मल जो हेल्दी जो वहां पे फ्लोरा होता है या बैक्टीरिया होते हैं वो भी निकल जाते हैं और इन्फेक्शन का टेंडेंसी उल्टा बढ़ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी पानी या साबुन है ये सिर्फ बाहर की स्किन को क्लीन करने के लिए यूज करना है। वजाइना के अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है आपको। वजाइना के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है वो उसे क्लीन रखने के लिए मुनासिब है। जब भी आप कोई चीज अंदर डाल देते हैं तो उससे इनफैक्ट वो सारा फ्लोरा शिफ्ट होकर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लीन करते समय आपका हाथ जो है या सफाई जो कर रहे हैं वो आगे से पीछे की तरफ होनी चाहिए, ना कि पीछे की आगे की तरफ, क्योंकि जब आप पीछे की आगे की तरफ वॉश करते हैं तो इनफैक्ट आप वहां पे पीछे के जो कीटाणु हैं उन्हें भी आगे ले आते हैं। तो ये हो गया कैसे सफाई रखनी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी चीज इस्तेमाल करना सबसे मुनासिब है। तो आजकल मार्केट में बहुत सारी सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल होते हैं, सुपर अब्जॉर्बेंट होते हैं, जिससे कि गीलापन सोख लेने की वजह से वो बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। बट ये याद रखना है कि भले ही वो आपको बहुत ड्राई रख रहा है, सैनिटरी पैड आपको हर 6 से 8 घंटे में चेंज करते रहना है, क्योंकि उसके अंदर जो वो ब्लड इकट्ठा हो रहा होता है उसमें इन्फेक्शन या कीटाणु पनप रहे होते हैं। आजकल काफी सारी लेडीज टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप्स को प्रेफर करना शुरू कर दिया है। तो टैम्पॉन्स जो होते हैं वो आप वजाइना में इंसर्ट करते हैं और वो वहीं पे सारा ब्लड सोक कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल कप भी वजाइना में इंसर्ट किए जाते हैं। मेंस्ट्रुअल कप्स इको फ्रेंडली होते हैं क्योंकि वो उनको रीयूज किया जा सकता है, लगभग 2-3 साल तक रीयूज किया जा सकता है, इसलिए आजकल ये काफी पॉपुलैरिटी में आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन इनके साथ भी यही चीज याद रखनी है कि आप अंदर रख के भूल नहीं जाना है। हर 6 से 8 घंटे में वो टैम्पॉन निकाल देना है या मेंस्ट्रुअल कप को क्लीन करके वॉश करके फिर से इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते समय भी हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। हाथ अच्छे से धो के फिर ये चीजें वजाइना में इंसर्ट करें। सो ये जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं इनको आपने सही तरह से डिस्पोज करना भी उतना ही जरूरी है। सैनिटरी पैड्स स्पेशली अगर आप यहाँ वहाँ फेंक देंगे या फिर किसी नदी में इसमें डाल देंगे तो फिर वहां पे वो इन्फेक्शन का एक सोर्स बन जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये इसको फ्लश ना कर दें या टॉयलेट में ना डाल दें जिससे कि वो ब्लॉक हो जाएगा, बल्कि न्यूज़पेपर या रैपिंग पेपर में डाल के इसे अच्छे से डस्टबिन में डिस्पोज करें ताकि ये इन्फेक्शन कहीं और स्प्रेड ना करें। तो ये सारी चीजें आपको आपके घर की बच्चियों को, आपके मोहल्ले की बच्चियों को स्पेशली बताना बहुत जरूरी है, ताकि उनके मन से जो पीरियड्स रिलेटेड जो भी संकोच हैं, जो भी उनके मिसकंसेप्शंस हैं, ये अडल्ट्स ने उनको उसी समय पे, जब जैसे ही उन्हें पीरियड्स आ जाते हैं उसी समय पे सारी चीजें क्लियर कर दी जाए, क्योंकि जो सीख उन्हें कम उम्र में मिलेगी वही वो पूरे अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल में यूज करते रहेंगे और उसी से उनको हम बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। थैंक यू।